प्रयास, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, कुछ दिनों से हम प्रचंड प्रयास की पूरी टीम के साथ बहुत ही सार्थक प्रयास करते हुए आपके लिए तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के विषयों पर कुछ कुछ टॉपिक्स लेके आ रहे हैं और हम इन्हीं प्रयासों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उन गांव-गांव में बैठे हिंदी माध्यम के छात्र जो अभी तक तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे, कोई भी विषय पढ़ने के लिए उनके पास शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, उन सभी के लिए हम अथक प्रयास करते हुए आपके सामने उपस्थित हुई हैं और मुझे उम्मीद है हमारा प्रयास आप सभी को जरूर पसंद आ रहा होगा। अब हम इन्हीं श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेके आई हूँ मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसको आप लोग जरूर समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि मैथ्स जो है थोड़ा सा कठिन विषय होता है। बच्चे मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, गणित विषय बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, इसलिए मैं आप सभी के सामने गणित का ही एक बढ़िया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो या आप जो है विषयवार कक्षावार अध्ययन कर रहे हो, लगभग 5th क्लास से ऊपर सभी कक्षाओं में इनका कुछ ना कुछ जो है जरूर शामिल किया जाता है, कुछ ना कुछ चैप्टर। तो हम इस थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि सरलीकरण होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे कुछ प्रश्नों पर। तो अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसा कि मेरा जो है एक फॉर्मूला है कि मैं कुछ भी समझाने से पहले सबसे पहले शब्दों का विच्छेदन पे जरूर ध्यान देती हूँ, तो थोड़ा सा हम शब्दों का विच्छेदन करते हैं। तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, आपको शब्द से ही लग रहा होगा कोई चीज सरल करने की बात हो रही है। जब कहीं कुछ जटिलता होती है उसको सरल किया जाता है, क्योंकि जटिल चीज समझना तो कठिन होता है परंतु सरल चीज समझना आसान होता है। तो हम मैथ्स की कुछ जो है जटिल जो है सवालों को हम आसान करते हैं, उन्हीं को कहते हैं सरलीकरण। और सरलीकरण में भी तरह तरह के टॉपिक्स होते हैं, बट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बॉडोमास। बॉडोमास एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फॉर्मूला है सरलीकरण का जो आपको जो है हमेशा काम आता है। और बॉडोमास अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सिंप्लीफिकेशन इतना इजी लगने लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा कि आप सोचेंगे अरे मैं इस जो है टॉपिक से क्यों भाग रहा था। देखिए मेरे साथ भी ऐसा था। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, मेरे जीवन की एकदम सत्य घटना है। जो मुझे सरलीकरण बहुत कठिन लगता था। आप लोगों को जान के आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि मैं आपको सरलीकरण पढ़ाने जा रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ, परंतु मुझे सरलीकरण बहुत ही कठिन लगता था। और मैं एक समय ऐसा था कि जब मैं सरलीकरण के टॉपिक पे आई पहली बार, तो मैं उस टॉपिक को लेकर के लगभग महीने भर बैठी रही और मैंने उसका एक भी सवाल नहीं हल किया। और मेरी मम्मी को ये बात जो है पता नहीं थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने देखा कि 1 महीने से मैं एक ही चैप्टर पर हूँ और मैंने एक भी सवाल हल नहीं किया है, तब उन्होंने मेरी अच्छे से क्लास लगाई। और जब उन्होंने अच्छे से क्लास लगाई उसके बाद ऐसा हुआ कि ये टॉपिक मैंने इतना पढ़ा कि आज जीवन का सबसे आसान टॉपिक मुझे यही लगता है। किसी भी एग्जाम हो, कोई भी जगह में इस टॉपिक को सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी आज के बाद जरूर मजा आएगा। तो हम देखते हैं कि बॉडोमास क्या होता है। बॉडोमास में भी हम शब्दों का विच्छेदन अगर करेंगे तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। और कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। अब हम कोष्टक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा, किसी का गुणात्मक जब हम जो है अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑफ का। उसके बाद कहते हैं डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। उसके बाद आता है एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है गुणा। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, एडिशन का हिंदी होता है जोड़। और एस फॉर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का हिंदी होता है घटाव। अब हम देखते हैं कि जो है एक और होता है, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ जिसमें जो है कि हम किस प्रकार जो है क्रमबद्ध तरीके से हम कोई भी चीज को सरल करते हैं। ऐसा नहीं हमने कुछ भी उठाया और बस कहीं भी जोड़ दिया, कहीं भी घटा दिया, कहीं भी भाग कर दिया, कहीं भी गुना कर दिया।
कहीं भी कोई भी ब्रैकेट उठा के सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं हम। सरल करने को भी एक क्रमवार प्रक्रिया होती है सरल करने की, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पहले गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं। तो उसका एक बढ़िया फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ जो कि बचपन से हमारी जबान पे रटा हुआ होता है, आज से आप भी जरूर रट लीजिएगा। का को पहले साफ करके, का मतलब ऑफ, का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, गुणा करके जोड़ ले फिर घटाना चाहिए। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रहेगा, और आपको याद रहेगा कि पहले मुझे गुना करना है या फिर जोड़ना है या घटाना है या पहले ऑफ को हल करना है। तो का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, गुना करके जोड़ ले फिर घटाना चाहिए। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार बोलती हूँ, का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, गुना करके जोड़ ले फिर घटाना चाहिए। अब इसमें ब्रैकेट नहीं आया। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम तो बॉडो मास पढ़ा रही हैं और मैम केवल ऑफ के बाद वाला बता रही है और ब्रैकेट तो बता ही नहीं रही है, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो मैंने केवल आपको जोड़ घटाव गुना भाग के लिए बताया था। और जब ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम इन सभी के पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सबसे पहले, फिर आता है ऑफ, फिर भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अब इन्हीं को हम थोड़ा और आगे भी देखते हुए चलेंगे कि इसके आगे क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या आता है, ऑर्डर ऑफ। अगर हम इनका ऑर्डर देख रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर आता है ऑफ, फिर आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में भी कई प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार को हम पहले हल करते हैं, उसके बाद कौन सा प्रकार हल करते हैं, उसके बाद कौन सा प्रकार हल करते हैं, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, मतलब लाइन ब्रैकेट जो होता है इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। बार, हम ऊपर केवल जो है संख्याओं के ऊपर हम एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं, वो भी एक प्रकार का ब्रैकेट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। इसके बाद आता है जिसमें इस तरह की संरचना बनी हुई होती है, केवल 2 बार ऐसे ऐसे करके, स्मॉल ब्रैकेट इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक। आप फिगर्स को जरूर देखिएगा कि फिगर्स किस प्रकार दिए हुए हैं। बार ब्रैकेट बिल्कुल माइनस की तरह दिखता है, मतलब एक लंबी लाइन होती है, उसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। छोटा ब्रैकेट इस प्रकार होता है, आपको दिख रहा होगा छोटा ब्रैकेट, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट कुछ जो है टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है इसका, तो ये होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली होता है क्योंकि थोड़ा सा लहरा के बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं मझला कोष्ठक। और फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको लंबा लंबा स्क्वायर की तरीके, बस केवल ऊपर का लाइन नहीं होता, ऊपर नीचे का, और इस तरह हम स्क्वायर फॉर्म में इसको बनाते हैं, इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने प्रकार के हो गए, कोष्ठक 4 प्रकार के हो गए। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चारों प्रकार जरूर समझ में आए होंगे, क्योंकि जब तक आपको ये चारों प्रकार नहीं समझ में आएंगे, आपको सवालों को हल करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर दें, फिर मझला करें, फिर छोटा, फिर बार, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमको एक नियम से, एक रूल के हिसाब से ही चलना होगा, एक फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना होगा। तो प्लीज आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये देखने में तो बहुत इजी लगता है, परंतु जब हम सवालों पे जाते हैं तो ये बहुत ही कठिन होता है। और जब हम कहीं एग्जाम दे रहे होते हैं, उस टाइम हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझने से ही इसकी कठिनाई हल होती है। अब हम चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि सवाल जो है किन किन प्रकारों के हैं और इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम सवालों पे जाते हैं तो जो हमारा सबसे पहला सवाल है, 540 का भाग करेंगे 2 से, का 15 घटाव 3 गुना छोटा ब्रैकेट 6 का 8 और भाग 4 और छोटा ब्रैकेट बंद। देखिए, इसमें हमने केवल एक ही ब्रैकेट लिया हुआ है, क्योंकि हम सरल सवालों से शुरू कर रहे हैं, तो हमने केवल एक ही ब्रैकेट लिया हुआ है कि 540 का भाग करना है 2 से। उसके बाद का आ रहा है 15 - 3 गुने छोटा ब्रैकेट 6
का 8 भागे 4। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, का आपको दो दो जगह दिख रहा होगा, एक का तो यहाँ है, एक का यहाँ है, उसके बाद दूसरा का कहाँ है वो भी हम देख लेंगे, दूसरा का जो है हम देख लेंगे, दूसरा का जो है, दूसरा का यहाँ है, दूसरा का कहाँ है, दूसरा का यहाँ है। देखिए दूसरा का यहाँ है, पहला का यहाँ है और दूसरा का यहाँ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 बार का दिया हुआ है, तो हमें कौन सा का पहली बार सॉल्व करना चाहिए। तो क्योंकि हमने पहले बताया का को पहले साफ करके, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं भी का लिखा हो और हम सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो का है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मतलब ब्रैकेट के अंदर भी रूल है, ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल चलेगा, का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, गुना करके जोड़ ले फिर घटाना चाहिए। मतलब ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे अगर का है तो पहले का साफ करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इधर इधर वाली चीजों को अभी आप भूल जाइए, अभी आप केवल और केवल ब्रैकेट को देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे, 540 भाग 2 का 15 माइनस 3 गुने, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे 6 और पहले का साफ करेंगे, तो का मतलब होता है गुणा, और 8 भागे 4। ठीक है, अब इसको और सरल करते हैं, तो 540 भागे 2 का 15 माइनस 3 गुने, इसको हम कर लेंगे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, 48 भागे 4। ठीक है, फिर आएंगे 540 भागे 2 का 15 माइनस 3 गुना, अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो 48 यानी कि 48 और भागे 4 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए, तो 4 ये आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, 12 चौक 48 होता है ना, तो ये आ जाएगा 12। अब आपका ब्रैकेट जो है वो खत्म हो चुका है, अब हमने ब्रैकेट हटा दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या करना। अब हमारे पास नॉर्मल एक क्वेश्चन है जो हमें सिंपल करना है, और हम उसी मेथड पे जाएंगे, का को पहले साफ करके वाले फॉर्मूले पे। का को पहले साफ करके भाग देना चाहिए, पहले का को साफ करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसमें का कहाँ है, इसमें का है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम का को साफ करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 540 भागे 2, और का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब क्या होता है, गुना, तो हम गुने का निशान लगाएंगे, 15 माइनस 3 गुने 12, तो हम पहले इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो 540 भागे 15 दूना 30 माइनस 3 और गुने 12। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, तो सबसे पहले हमें भाग करना है, सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम भाग करेंगे 30 का 540 में, तो हम देखिए 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम 0 0 भी हटा सकते हैं, और अगर हमें ऐसा कठिन लग रहा है कि 0 0 नहीं हटाने का मन है, तो हम डायरेक्ट 30 से भाग कर देंगे। तो 540 लिख लेते हैं और 30 लिख लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 240, 240 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 3 8 24, कितना आ गया हमारे पास, 18, 18 आ गया हमारे पास, माइनस 3 और गुने 12। ठीक है, माइनस 3 और गुने 12। अब आप सोचिए, पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, पहले हम गुना करेंगे, तो जो गुना करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, यहाँ आगे लिख देते हैं, 18 माइनस 12 36, 36। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, जो है माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 24, और क्योंकि हम निशान जो है माइनस का बड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि और भी इजी है, और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम सबसे पहले किसको साफ करेंगे, पहले ब्रैकेट को साफ करेंगे। का लिखा हुआ है, परंतु हम का पे नहीं जाएंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे का पर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर हम जाएंगे का पर। तो ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। अब हम दो तरह के ब्रैकेट पे आ गए हैं। अभी हमने पहली बार एक ब्रैकेट सॉल्व किया था, अब हम दो ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले हम छोटा मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आएगा छोटा ब्रैकेट 20 भागे 5 फिर भागे 2, मंझला ब्रैकेट बंद और का 2। ये हमारा प्रश्न है। हम क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम मंझला ब्रैकेट को वैसे ही लिख देंगे और जब हम 20 में भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 चौक 20 यानी 4 आ जाएगा और भागे 2। मंझला ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं का 2। 4 में भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2। और का मतलब क्या होता है, गुने 2। ठीक है, देखिए जब आप इस तरह के सवालों का हल करते हैं तो यहाँ बराबर जरूर लगा दिया करिए, एग्जाम्स में बहुत ध्यान दिया जाता है इन चीजों का। फिर आते हैं हम बराबर 2 गुने 2 4। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 गुने 2 4। ठीक है, क्या आंसर आया, 2 गुने 2 4। तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में जरूर आ रहा होगा। हमने पहले क्या किया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व किया और फिर गुना किया यानी का को जो है साफ किया। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आप इसमें देख रहे होंगे, हम तीनों तरह के ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हमने एक ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर हमने 2 ब्रैकेट सॉल्व किया, अब हम तीनों प्रकार के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट। तो हम क्वेश्चन देखते हैं 32, पहले आप बराबर लगा लीजिएगा, 32 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मंझला ब्रैकेट 34। ठीक है, 34 माइनस, तो हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 90 में से 64 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 में से 4 गई 6 और फिर बचा आपके पास 8 और 8 में से 6 गई 2, कितना आ गया 26 यानी कि 26। ठीक है, अब हमारे पास कितने ब्रैकेट बचे, 2 ब्रैकेट बचे। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास कितने ब्रैकेट बचे, 2 ब्रैकेट बचे। तो हम फिर एक बार बराबर लगा लेते हैं। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे मंझला ब्रैकेट, क्योंकि पहले हमने छोटा ब्रैकेट किया, अब हम करेंगे मंझला ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट के पास आते हैं 18 माइनस मंझला ब्रैकेट में क्या है 34 माइनस 26 यानी कि 34 माइनस 26। जब हम 34 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप खुद देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी कार्य करिए। तो इसमें आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। 34 में से हमने 26 को माइनस किया तो कितना आ गया 8। फिर हम बराबर लगा लेंगे। अब हम आएंगे बड़े ब्रैकेट के पास। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 32 माइनस, और जब हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 18 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सारे ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया और एक सिंपल सा बच्चा 32 में से 10 माइनस करना है आपको। हम फिर से बराबर लगाएंगे और 32 में से 10 माइनस करेंगे, आ जाएगा 22। आपने देखा कितना आसान होता है। हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज करेंगे, अगर क्रमवार तरीके से हम फॉर्मूले पे आधारित होकर के नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज करेंगे तो हमको बहुत ही आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। और अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे, जो कि जो है इसमें भी हम जो है तीनों तरह के ब्रैकेट को हम लेके आए हैं। तो हम देखेंगे कि तीनों तरह के ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे बार था, शायद यहाँ पे बार था, हम लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन आ गया। वैसे तो मुझे जहां तक याद है यहाँ पे बार था,
परंतु इसमें क्वेश्चन में लगा नहीं है, कोई बात नहीं, हम खुद लगा लेंगे। क्वेश्चन पे बार है, ठीक है, क्योंकि हमने चौथे प्रकार में चारों ब्रैकेट्स को लिया था और शायद कुछ मिस्टेक हो गई, तो क्वेश्चन पे बार हम खुद लगा ले रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास चारों ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर जो है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे आएंगे, उसके बाद जो भी चीजें दी होंगी, भाग, गुणा, जोड़, घटा, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट पे आते हैं, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 288 भाग 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट के बाद है 18 भाग 6 प्लस फिर मझला ब्रैकेट 26 माइनस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस, अब हम सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट में क्या है, 8 में से माइनस करना है 6 को। जब हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। हमारा बार ब्रैकेट हट गया। अब हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। देखिए आप बराबर लगाना मत भूलिएगा, बराबर लगाने में कोई मिस्टेक मत करिएगा, बराबर बार बार लगाते रहिएगा। तो ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, ठीक है। बराबर लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन चीजों का। तो बराबर फिर लगाएंगे, फिर हम आएंगे स्मॉल ब्रैकेट पे। तो 288 भाग 16 माइनस 18 भाग 6, फिर आ जाएगा प्लस, फिर मझला ब्रैकेट 26 माइनस और 16 माइनस 2, 6 स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 16 में से 2 को माइनस करना है, तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं, क्योंकि हम उनका फॉर्मूला, उनके फॉर्मूले से परिचित नहीं होते हैं, क्रमवार किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इससे परिचित नहीं होते हैं, चीज़ों से परिचित नहीं होते हैं, जैसे ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों से परिचित नहीं होते। ऑफ का क्या मतलब होता है, का क्या मतलब होता है, जब नहीं पता होगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। फिर हम आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हमारा हट चुका है, अब हम देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट हम हटा देते हैं, अब हम करेंगे मझला ब्रैकेट, ठीक है। मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम बराबर लगाएंगे 288 भाग 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 भाग 6 प्लस 26 में से हमें 14 माइनस करना है, कितना आएगा, 6 में से 4 गई 2 और 2 में से 1 गई 1। अब हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे बराबर 288 भाग 16 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एक तो भाग करना है और एक क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। एक भाग करना है और एक जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, चलिए आप बताइए, उत्तर दीजिए। जब हमें पहले भाग करना है और फिर जोड़ना है तो हम पहले क्या करेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, पहले हम क्या करेंगे, भाग, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब हम 18 में 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 और प्लस 12, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, मतलब बड़ा ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। फिर हम बराबर लगाएंगे 288 भागे 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट में क्या है, 3 और प्लस 12, 3 और प्लस 12, तो 3 और प्लस 12 में जो है हम क्या करेंगे, 3 और प्लस 12, 3 और प्लस 12, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 और प्लस 12 मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे ब्रैकेट्स हट चुके हैं, अब हमारे पास एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 288 भागे 16 और माइनस 15। अब देखिए भाग करना है, सबसे पहले हमें भाग करना है सबसे पहले हमें। तो देखिए 288 को हम 2 तरीके से भाग कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है, एक तो भाग विधि से कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर ही लिखना होता है। तो एक हम डायरेक्ट भाग विधि से कर सकते हैं, इसमें अगर हम भाग विधि से करेंगे तो 16 16 दूना 32, तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 16, 8 में से 6 गई 2 और 2 में से 1 गई 1, अब हो जाएगा 128, ठीक है। अब हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब, तो ये जाएगा 16 6 36 6 7 48, 16 7 जा
7 बार जाएगा, जब 7 बार जाएगा तो आ जाएगा 128 और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। अगर हमें और भी आसान तरीके से करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं 288/16 और इसको हम काट काट के छोटा कर लेते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से काटते हैं। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 2 8 16, यानी कि आ जाएगा 18। ठीक है, 16 8 128, समझ में आया? तो ये क्या हो गया 18। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया आंसर 18। हमारे पास आ गया 18 भागे नहीं, हमारे पास 18 भागे नहीं 18 माइनस आएगा भी, हम क्या करेंगे माइनस। ठीक है, 18 माइनस 15। अब हमारे पास इसका आंसर केवल हमें लाना है, 18 में से 15 को माइनस कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। अगर कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको घबराना नहीं, क्योंकि आंसर ही निकालना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है और आप कुछ अलग कर भी नहीं रहे हो, सवाल लगा रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तुरंत आप चेक कर सकते हो फटाफट और आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जटिलता होती है इन प्रकार के प्रश्नों में, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर एक बार में आपका आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की होगी, आप दोबारा से निकालिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा और आप इसमें घबराइएगा मत और आप देखते रहिएगा कि आगे का क्वेश्चन कौन सा। अब थोड़ा सा हम एक नया प्रकार है जिसमें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए हैं, तो हम देखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे किया जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में है ये वाला क्वेश्चन, आप देखिएगा इसमें भी हम सेम टू सेम ही रूल अप्लाई करते हैं कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आएंगे माइनस और प्लस या गुणा जो भी होगा उसके बाद ही हम उन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम बराबर लगा लेते हैं, 8/4 माइनस और ये क्या हो गया 6/8 भागे 8/6 और गुने 3/4 प्लस 6/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाग को सॉल्व करने के लिए देखिए अगर हम फ्रैक्शन में भाग दिया होता है तो हमें एक आसान जो हम सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, उसमें क्या होता है कि जिस डिजिट से आपको भाग करना है उस डिजिट के फ्रैक्शन को आप ऊपर नीचे कर दीजिए, मतलब उसको उल्टा कर दीजिए बस। तो 6/8 तो ऐसे ही रखा रहेगा, यहाँ पे हम भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे और ये आ जाएगा 6/8। ठीक है, फिर आ जाएगा गुने, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं ठीक है, फिर आ जाएगा गुने 3/4 और फिर हो जाएगा प्लस 6/4। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस केवल आपको गुना ही करना है। तो हम इसमें यहाँ पे माइनस का निशान में भूल गई थी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, हम इसको फिर से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, हम इसको फिर से लिख देते हैं क्योंकि जो है ये इस तरह से नहीं था। आप लोग घबराइएगा मत, मैं इस क्वेश्चन को फिर से जो है सही कर देती हूँ। मैं इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो ये 8/6 लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये 6/8 होगा। ये क्या होगा 6/8 होगा। तो ये हो जाएगा 8/4 माइनस 6/8 और ये हो जाएगा भागे 6/8 और गुने हो जाएगा 3/4 और प्लस 6/4। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8/4 माइनस 6/8 और ये इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/6 गुने 3/4 और ये हो जाएगा प्लस 6/4। ठीक है, क्योंकि ये गुना है तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हो जाएगा 8/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 और गुने 3/4 प्लस 6/4। ठीक है, हम आगे कर लेते हैं। फिर आ जाएगा, देखिए ये तो 3/4 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/4 और ये हो जाएगा जब हम इसको ब्रैकेट हटा देंगे माइनस 3/4 और प्लस 6/4।
4। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करने के लिए हमें ये देखना है कि जिसके सामने माइनस का निशान लगा हुआ है वो माइनस होता है। तो हम प्लस किसका किसका करेंगे, 8/4 का और 6/4 का। किसका किसका करेंगे, 8/4 और 6/4 का। 8/4 प्लस 6/4 और माइनस 3/4। ठीक है, हम इसको जो है एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 और प्लस 6, 8 और 6 कितना होता है, 14। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। यहाँ पे कर लेते हैं 8/4 प्लस 6/4, तो ये हो जाएगा 14/4। ठीक है, और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 14/4 माइनस 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से हम, क्योंकि एलसीएम इसका सेम है तो हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 4 ही आएगा। और 14 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/4, जो कि हमारा उत्तर होगा। तो हमारा आंसर देखिए आपने कितना आसानी से आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उस पर आप मत जाइएगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी होता है, फ्रैक्शन वाला जो सिंप्लीफिकेशन तो और इजी होता है। हम अगली श्रृंखला में और भी क्वेश्चन इस पर लेके आएंगे, और तब तक आप जो है इन चीज़ों का रिवीजन करिएगा। और आप घबराइए मत, प्रचंड प्रयास की पूरी टीम आपके साथ है। आपको इन्हीं कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए हम आए हैं। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम सभी को समर्थन और सहयोग देते रहिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रयास के साथ उपस्थित हो सकें। शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जो गांव में बैठे हैं, दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, जिनके पास शिक्षकों की कमी है। तो हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है, आप जरूर हमारे चैनल को शेयर करिएगा और जो है उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्हीं प्रयासों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।